अनंत विजय आप आइए और पहले ये बताइए अनंत विजय, ममता बनर्जी के बयान के पीछे रणनीति क्या है? कि वो तो हम आपका अभी भी सम्मान करते हैं, मतलब सब कुछ कह भी दिया, धमकी भी दे दिया ऐसा लग रहा है, और साथ में ये भी कह दिया कि आपकी किस्मत अच्छी है, आपने अत्याचार किया, वो तो सम्मान करते हैं इसलिए आपको होटल से हमने निकलने दिया। मानक जी, मुझे लगता है ममता जी जब बोलती हैं तो वो बहुत सुचिंतित नहीं बोलती हैं, वो सामने ऑडियंस को देखकर बोलती हैं। इसी आपको याद होगा जब कैलाश विजयवर्गीय पिछले चुनाव में होटल में रह रहे थे, तब भी कुछ इसी प्रकार का बयान ममता बनर्जी ने दिया था कि होटल जहां वो रहते हैं वहां की सारी चीजें उनके पास हैं। तो होटल से न निकलने देना ये किसी राज्य के मुख्यमंत्री की, न तो मुझे लगता है गृह मंत्री को लेके ऐसा बयान देने की हैसियत होनी चाहिए, और ये संविधान सम्मत भी नहीं है कि केंद्रीय गृह मंत्री को आप ये कहें कि आपको होटल से निकलने नहीं देंगे। तो इस बयान को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ममता जी ने कह दिया होगा, और अपने ऑडियंस को ये दिखाने के लिए कि देखो मैं अमित शाह से हेड ऑन टक्कर ले सकती हूँ और उनको कुछ भी कह सकती हूँ। तो जो भीड़ होती है, भीड़ इन चीजों पर बहुत यकीन नहीं करती है, इसके नुआंसेस में या इसके संविधान की धाराओं में इस पर नहीं जानती, वहां तो ताली बजती है। और जो राजनेता होता है वो अपनी भीड़ से ताली बजवाने के लिए इस प्रकार के बयान देता है। बिल्कुल 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 लगता है वही कोशिश की है जैसे अडवाणी जी का रथ रोक दिया था लालू जी ने। क्या वही संदेश बंगाल में देना चाह रही है ममता बनर्जी? देखो मैं अमित शाह को होटल में कैद कर सकती हूं। अडवाणी जी के रथ रोकने की तो अलग कहानी है, उससे ममता जी के इस छोटे से बयान की तुलना नहीं की जा सकती। वो उस वक्त लालू यादव का बहुत ही साहसिक राजनीतिक कदम था, और मुझे लगता है उसके बाद सरकार भी गई थी। तो इसलिए इस प्रकार से ममता बनर्जी के इस छोटे से बयान की तुलना उससे नहीं करनी चाहिए। यह बयान मुझे बेसिकली लगता है कि ये ताली बजवाने और अपने लोगों से मजमा लूटने के लिए दिया गया बयान है। इस पर हम लोग चाहे जितना मंथन कर लें, लेकिन जो एक बात उन्होंने दुशासन और शकुनी वाली कही थी, और अगर पूरे बयान को ममता बनर्जी के देखें तो मुझे ममता बंदोपाध्याय जी में एक थोड़ी सी हताशा सी नजर आती है। पता नहीं क्यों वो इतना परेशान हो रही हैं। अगर देश का गृह मंत्री चुनाव, भाई अमित शाह तो हर राज्य में पहुंच जाते हैं चुनाव कराने के लिए, तो आप हताशा में क्यों हैं? आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है? और अभी आपने जो बयान सुनाया ममता बनर्जी का, बड़ी चतुराई से उन्होंने महात्मा गांधी पर आके अपनी बात खत्म कर दी कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता का नाम बदल दिया उन्होंने, लेकिन जी राम जी ये नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि राम का नाम ममता बनर्जी लेने में थोड़ा हिचकती है। आपने पिछले चुनाव में या पिछले समय में देखा है कि जय श्री राम बोलने पर ममता बनर्जी को कितनी परेशानी होती थी। तो वो ठीक है, वो अपना उनका राजनीतिक ये है, लेकिन शकुनी और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अभी एक राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि किसी ने ताड़का और पता नहीं क्या क्या कहा था। मुझे लगता है वो इन्फ्रेंस निकाल लिया प्रधानमंत्री के उस बयान का जो उन्होंने रेणुका चौधरी की हंसी पे दिया था कि बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसी हंसी सुनाई दी है रामायण सीरियल के बाद। तो लोगों ने उसको मतलब कहना क्या चाहते थे वो स्पष्ट था, लेकिन अपने मुंह से उन्होंने ताड़का या कुछ भी नहीं कहा था प्रधानमंत्री ने। ये तो राजनीतिक तंज तो ऐसे ही होते हैं ना। ठीक है, ओके, कि आप इन्फ्रेंस निकाल लो। ठीक है, ओके। सतीश के सिंह और